हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैं अपने शॉर्ट हैंड स्पीड को 90 से लेकर 110 तक ले गया, और सिर्फ स्पीड ही नहीं, मैं अपने एक्यूरेसी को भी काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखा था। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूँ, अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और आपको क्या करना है मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि मैंने 2022 का भी एसएससी स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया है, और 2023 का भी जो कि 2024 में स्किल टेस्ट हुआ था वो भी क्वालिफाई किया है। मैंने दोनों स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया है, और दोनों स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए मैंने अपने स्पीड को 90 से लेकर 95 के बीच में ही रखा था। इससे ज़्यादा मैं अपने स्पीड को कभी नहीं इंक्रीज़ करने की कोशिश कभी नहीं की है, ठीक है। इस इतनी ही स्पीड में मैं नए-नए वर्ड्स को प्रैक्टिस करता था, लेकिन कभी भी स्पीड को इंक्रीज़ करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी एक्चुअली। नहीं मैं ग्रेड सी के लिए क्वालिफ़ाई नहीं किया हूँ कभी, और नहीं मैं अदर एग्ज़ाम्स में कभी 100 डब्ल्यूपीएम के स्पीड के लिए क्वालिफ़ाई किया था, ताकि मुझे 100 प्लस की स्पीड करने की ज़रूरत पड़े। 80 के स्पीड के लिए क्वालिफ़ाई किया था बाकी एग्ज़ाम्स भी, जिसमें क्या है कि आपको 90 टू 95 के बीच में रखता था, तो कोई दिक्कत हमें नहीं होती थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि पिछले महीने यानी कि आपका बात करूँ तो फरवरी 20 तारीख को, ठीक है, मेरा पटना हाई कोर्ट का रिज़ल्ट आता है, जिसमें मैं टाइपिंग ये सब प्री जो है क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ। अब स्किल टेस्ट की बारी है, स्किल टेस्ट यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट की बारी है, और पटना हाई कोर्ट का पीए का पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। तो जिसमें क्या है कि 100 डब्ल्यूपीएम के स्पीड की शॉर्ट हैंड डिक्टेशन मांगी गई थी। तो मेरे पास टाइम ज़्यादा था नहीं, क्योंकि 30 तारीख को मार्च में आपको एग्ज़ाम होना था स्किल टेस्ट। तो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख, यानी कि 1 महीने 10 दिन ले सकते हो, ठीक है। तो 20 तारीख को मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो मैं अपना उसी दिन, जिस दिन रिज़ल्ट आया, मैं अपना स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया और ये सोचने लगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि उसके नेक्स्ट डे ही मैंने क्या किया, कोचिंग ज्वाइन कर लिया। कोचिंग यानी कि सीखना नहीं था, बस स्किल टेस्ट का प्रैक्टिस करना था। स्किल टेस्ट का डिक्टेशन सर बोलेंगे, मैं लिखूँगा, है ना। बस एज ये काम मैं घर पे भी कर सकता था, लेकिन मैं एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया, ताकि वो माहौल थोड़ा-सा मिले, माहौल बना रहे और उस स्पीड में सर डिक्टेशन लिखवाए। तो वो चीज़ मैंने कर लिया, ठीक है। 21 तारीख से मैं कोचिंग जाना भी शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या था कि स्ट्रेटजी अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको करना और कैसे मैंने किया था। तो देखो, मैं 90 पे डिक्टेशन लिखना शुरू किया, स्टार्ट किया, है ना, क्योंकि उससे पहले उतना डिक्टेशन नहीं लिख रहा था, क्योंकि 4 तारीख को मेरा एसएससी का स्किल टेस्ट था। उसके बाद मैं एग्ज़ाम के बाद मैं स्किल टेस्ट बंद कर दिया, प्री में लग गया था, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे और मैं मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी नहीं था। तो मैं अब प्री में लग गया, लेकिन ये एग्ज़ाम आ गया। तो फिर मैंने क्या, 21 तारीख से मैंने क्या किया, 90 पे डिक्टेशन लिखना शुरू कर दिया। और इसमें क्या है कि जनरल पैसेज, केसी पैसेज हो, जो भी हो, मैं सब लिखना शुरू कर दिया। लीगल पैसेज, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का है, लीगल पैसेज सब मैं लिखना शुरू कर दिया। 90 पे डिक्टेशन में लिखना शुरू कर दिया, और मैं इस चीज़ को दिमाग में डाल लिया कि मुझे 7 दिन में अपने स्पीड को इंक्रीज़ करना है, किसी भी हाल में 7 दिन, क्योंकि मेरे पास 100 की स्पीड मांगी है, कम से कम तो 110 तो होनी ही चाहिए ना। वैसे तो 115 लेकर चलो, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 110 तो मिनिमम होनी चाहिए, तभी तो मैं कर पाऊँगा। तो मुझे पता है कि 5 डब्ल्यूपीएम स्पीड को बढ़ाना है कम से कम 7 दिन में, तभी जाके मैं 110 के आसपास पहुँच पाऊँगा, और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो मैं डिक्टेशन लिखना शुरू कर दिया, 90 डब्ल्यूपीएम पे डिक्टेशन लिख रहा हूँ। और अ, उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास उतनी स्पीड थी, तो मुझे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर क्या किया मैंने, 95 डब्ल्यू, एक सप्ताह बाद डायरेक्ट मैंने क्या किया, 95 डब्ल्यूपीएम पे अपना स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। डिक्टेशन 95 डब्ल्यूपीएम पे मैं यूट्यूब से लिखना शुरू कर दिया, मैं सॉफ्टवेयर पे लिखना शुरू कर दिया। तो 95 पे जब डिक्टेशन लिखना शुरू कर दिया, तो थोड़ा-सा दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं 90 टू 95 के बीच में लिखना था, तो थोड़ा-सा दिक्कत हुआ, लेकिन वो मैनेज हो गया, ठीक है। कुछ में ज़्यादा ख़ास हमें दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। अब अनवांटेड साउंड है, जो भी है उसको आप इग्नोर करना, वीडियो पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो 95 पे डिक्टेशन लिखा, 1 सप्ताह हुआ, ठीक है। टाइपिंग भी करता था, और डिक्टेशन में कैसे लिखता था ये भी मैं बता देता हूँ, कि मैं सुबह उठता था, ठीक है, सुबह उठता था, एक डिक्टेशन लिखता था, यानी कि 7 बजे डिक्टेशन लिखना शुरू कर देता था, और 7 बजे डिक्टेशन लिखने के बाद जो है टाइपिंग करता था, मिस्टेक्स निकालता था। जो मिस्टेक्स निकल जाती थी और उसको मैं एनालाइज़ करता था, जो भी मिस्टेक्स मेरी आई, उस मिस्टेक्स को मैं क्या करता था, लिखता था, ठीक है। उसमें अपने कॉपी में नोट डाउन करता था, और जो भी मैंने वर्ड्स को नोट डाउन किया उसको प्रैक्टिस भी करता था। ये रही
आपका 95 WPM पे। उसका फिर मैं क्या करता था कि प्रैक्टिस करने के बाद सुबह में फिर मैं 11 बजे मैं कोचिंग के लिए निकल जाता था। मैंने जहाँ कोचिंग ज्वाइन किया था वहाँ पे, और वहाँ पे जब जाता था तो मैं वहाँ दो दो सर डिक्टेशन देते थे, है ना। एक लीगल रहते थे और एक प्रोग्रेसिव मैगजीन्स रहते थे। दोनों में से एक तो मैं सर के सामने मैं पढ़ लेता था, और दूसरा जो है मैं कंप्यूटर पे वहाँ पे ट्रांसक्राइब करता था। तो 2 डिक्टेशन वहाँ हो गए, सुबह एक हो गए, यानी कि 3 डिक्टेशन में लिख लेता था। ठीक है, सेम 95 WPM पे ही। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या किया कि घर आया। घर आने के बाद 3 बज जाता था वहाँ पे, क्योंकि जाने आने में भी टाइम लगता था और क्लासेस 2 घंटे का चलता था। तो 3 बज जाता था। 3 बजे आने के बाद खाना पीना खाने के बाद 4 बज गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करता था। ठीक है, शाम को थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 7 बजे से मैं फिर पढ़ने के लिए बैठता था, क्योंकि पूरे टाइम तो डिक्टेशन नहीं कर सकते हैं ना। तो 7 बजे पढ़ने के लिए बैठा। 7 बजे के बाद मैं फिर क्या करता था, एक डिक्टेशन लिखता था। ठीक है, डिक्टेशन ये रहता था मेरा ये जनरल पैसेज रहता था, जनरल पैसेज। ठीक है, वो डिक्टेशन लिखता था। कभी कभी लीगल भी लिख लेता था, वो डिपेंड करता था मन के ऊपर, या फिर डिक्टेशन मिला उस तरह का तो मैं लिख लेता था। तो मैं लिखना शुरू किया 7 बजे से। डिक्टेशन लिखा, उसको सॉफ्टवेयर था तो सॉफ्टवेयर ट्रांसक्राइब किया। उसके बाद मैंने मिस्टेक्स को देखी, फिर मैंने उसको लिखा। ठीक है, उसको प्रैक्टिस किया, और ये हो गया। यानी कि टोटल 4 डिक्टेशन हो गया। ठीक है, यानी कि एक सुबह, 2 कोचिंग में, एक शाम में 4 को। ठीक है, और एक और मैं स्पीड बढ़ाने के लिए सिर्फ ऐसे लिख लेता था। ठीक है, उसी स्पीड पे है ना अपना लिख, बस उसको पढ़ता नहीं था, नहीं मैं उसको टैप करता था, बस ऐसे लिख लेता था। यानी कि 4 डिक्टेशन को मैं अच्छे से सब कुछ करता था। ठीक है, और 5वां डिक्टेशन मैं लिख लेता था, यानी कि टोटल मैं 5 डिक्टेशन लिखता था। आप समझ सकते हो। अब वो डिक्टेशन पटना हाई कोर्ट में 4 मिनट का डिक्टेशन बोला जाना था या बोला गया, लेकिन मैं हमेशा डिक्टेशन 8 मिनट का ही लिखता था। इससे कम मैं डिक्टेशन नहीं लिखता था। कोई कभी कभी 5 मिनट का लिख दिया, लेकिन हमेशा 8 मिनट का लिखता था, ताकि एग्जाम्स में वो हैबिट डेवलप रहे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करना था कि 4-5 डिक्टेशन में डेली लिख लेता था। आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि स्पीड फिर कैसे बना, क्योंकि ऑलरेडी 14 डेज हो चुके थे। ठीक है, मेरी 95 की स्पीड थी। अब उसको इंक्रीज़ कैसे करना था। इंक्रीज़ करने के लिए मैंने फिर क्या किया, 100 पे लिखना शुरू कर दिया। एक सप्ताह हो गया, 100 पे लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है क्या कि 100 पे जैसे ही मैंने शिफ्ट किया, थोड़ा सा मुझे अब दिक्कत आना शुरू हो गया। यानी कि आप 95 पे लिख रहे हो और ऑटोमेटिक आप चले गए 100 पे, तो आपका हाथ तो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। आप डायरेक्ट 100 पे लिख रहे हो, तो क्या हुआ ना, बहुत सारे वर्ड छूटना शुरू, बहुत सारे नहीं, कुछ कुछ वर्ड छूटना शुरू हो गया, और वहाँ पे आपको जिसके आपका डिक्टेशन गड़बड़ा गया। ऐसा होता था बहुत बार। तो मुझे पता था, मैं इस चीज़ से काफ़ी एक्सपीरियंस है शॉर्ट हैंड के फील्ड में। मुझे पता था ये सबके साथ होता है और आपके साथ भी होगा। तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि लिखते रहना है। वर्ड छूटने देना है, आपको लिखने रहना है। 7 दिन का मैं टारगेट था ना, 7 दिन में आपको 2 से 3 दिन आपको वर्ड छूटेंगे ही छूटेंगे, लेकिन याद रखना चौथा दिन आपका वर्ड नहीं छूटना शुरू होगा। काफ़ी कम हो जाएगा वर्ड छूटना, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए हाथ आपका डेवलप हो गया, पहला बात ये। और स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने क्या-क्या चीज़ फ़ॉलो किया, वो भी मैं अभी बीच में बता देता हूँ। कि स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि वर्ड तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, वर्ड से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेन स्पीड बढ़ाना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि बहुत सारे फ्रेजेस, जितने मेरे पास प्रोग्रेसिव मैगज़ीन्स थे, लीगल मैगज़ीन्स थे, उसका फ्रेजेस को लिखना शुरू किया। फ्रेज कितना छोटे में, कितना शॉर्ट में मैं लिख सकूँ, उस चीज़ को मैंने फ़ॉलो करना शुरू किया। ठीक है, और काफ़ी फ्रेज को मैंने नोट डाउन किया, काफ़ी फ्रेज को मैंने प्रैक्टिस किया, काफ़ी छोटा करके लिखा। और आउटलाइन्स जो देखोगे मेरे कॉपी को, आउटलाइन्स भी मैंने काफ़ी छोटा कर दिया था। जो 90 पे लिखता था, जो 110 हो या 100 पे, मैंने काफ़ी आउटलाइन छोटा करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है ना, आपका स्पीड है धीरे धीरे इंक्रीज ऑटोमेटिक करना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ को मैंने फॉलो किया। ठीक है, सेम इसी तरह मैंने वीकली 105, फिर वीकली 110 पे लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए, यानी कि 20-21 तारीख आ गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब स्पीड को बढ़ाना है, 115 करना है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं। अब इसी पे जो भी है एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना। जो भी देखो, एक चीज़ ये है कि आप 95 पे लिखते हो या 90 पे लिखे, जो एक्यूरेसी उस टाइम थी आपका, वो 110 पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा मेरा कम हुआ एक्यूरेसी, बट हाँ, उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं था, अच्छा रहा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने क्या आपको बताया कि स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताया कि आपको क्या करना है। पहला कि आपको
नए नए फ्रेजेस प्रैक्टिस करने हैं, आपको कैसे बड़े वर्ड को छोटे में लिखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसका काफ़ी मैंने प्रैक्टिस किया था, ठीक है। आप सोच रहे हो कि डेली कम से कम 5-6 घंटा मैं शॉर्ट हैंड को देता था, है ना। तो आपको बड़े वर्ड को कैसे छोटा करना है वो करना है, ठीक है। और आपको शॉर्ट हैंड कॉपी में स्ट्रोक को जितना छोटा आप लिख सकते हो, ये आपको स्पीड इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये 2 टिप्स मैंने दिया। और आप लोग अगर नए हैं तो हो सकता है आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को इम्प्रूव करने में, क्योंकि मैं 90 पे लिखता तो था, लेकिन मैं अपने स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए कभी कोशिश नहीं करता था, है ना। मैं 90-95 पे ही अपने नए-नए वर्ड्स को प्रैक्टिस करता था, काफ़ी नए वर्ड्स को प्रैक्टिस करता था। देखो वर्ड प्रैक्टिस करने में आपको क्या हुआ कि स्पीड नहीं बढ़ने वाली, आपको 2-3 डब्ल्यूपीएम बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन वर्ड ज़्यादा प्रैक्टिस करने से स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप नए-नए फ्रेजेस लिखोगे, बड़े-बड़े वर्ड्स को छोटे में लिखना शुरू करोगे, उसमें आपकी स्पीड आपकी इंक्रीज़ होगी और अपने आउटलाइन्स पे ध्यान दोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो मैं 90 पे बहुत सारे नए-नए वर्ड्स प्रैक्टिस करता था। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि मेरी स्पीड थोड़ा-सा जल्दी इंक्रीज़ कर गई हो। आप लोग को में भी हो सकता है टाइम लगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है। लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है, जैसे-जैसे मैं बताया हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, वो आपको फ़ॉलो करना है। और मैं समझो कि मैं फुल टाइम शॉर्ट हैंड को दिया, 1 महीने मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था और इस एग्ज़ाम के लिए मैंने मेहनत की थी, नो डाउट। और अभी फ़िलहाल मैं प्री को भी मैं काफ़ी कम टाइम, 1 घंटा या 2 घंटा ही देता था और पूरे टाइम शॉर्ट हैंड ही करता था, ठीक है। लेकिन अभी अप्रैल है तो अप्रैल से मैं अपने रूटीन को थोड़ा-सा चेंज किया हूँ। अब 90% मैं अपने प्री एग्ज़ाम एसएससी के लिए मैं दे रहा हूँ और 10% अभी शॉर्ट हैंड भी लिखता हूँ। अभी शॉर्ट हैंड का मेरा कोई ऐसे एग्ज़ाम्स है नहीं अभी, बट फिर भी मैं अभी शॉर्ट हैंड को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो भी है डाउट है आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो सब्सक्राइब करो चैनल को भी, ठीक है। अभी आगे बहुत अच्छे-अच्छे न्यू वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, आप स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अब वीडियोज़ को लाइक